प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रोजेक्ट मैनेजर किस चिड़िया का नाम है और ये प्रोजेक्ट मैनेजर होता क्या है, करता क्या है, क्या कुछ भी नहीं। और आज हम ये देखेंगे कि कैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना बेस्ट चॉइस है कि नहीं। ठीक है, वेलकम यू टू एवरीवन इन द 6th चैप्टर ऑफ मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। अगर आपने पहले के 5 चैप्टर कर लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करे तो आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन के ऊपर जाके भी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, और बस 4 चैप्टर और रहेंगे और आपका ये पूरा मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स हो जाएगा पूरा। और ये कोर्स करते करते आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए ये वाली वीडियो जरूर देखना। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, कौन कौन से काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर और कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या आप अपने लिए पहला प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क कैसे ले पाओगे। तो ये आज हम ये 4 पॉइंट को कवर कर रहे हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ प्रोफेशनल इन द पर्टिकुलर फील्ड। इन सिंपल लैंग्वेज मतलब एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, वो एक काम करने का एक्सपर्ट होता है। मतलब ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इवेंट जिसके अंदर मल्टीपल्स काम होते हैं जो हमने पहले ही सीख लिया, देख लिया। अब उसके अंदर कोई एक काम जो सबसे बढ़िया करता है वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, सो प्रोजेक्ट मैनेजर हमें समझ आ गया कि क्या होता है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर ना दोनों के लिए अच्छा होता है, मतलब कंपनीज होती हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। कैसे बेस्ट है समझते हैं। कंपनीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी के पास वेडिंग आई तो वो रन करने के लिए उसको पैसा लगता है, सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉयज को, 100 खर्चे और होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, एक एक्सपर्ट जो ऑलरेडी मतलब लाइक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, उसको पता है कि एग्जैक्टली ये वाला काम कैसे होगा, तो वो एम्प्लॉय हायर ना करके जिस टाइम काम आ गया, एडवांस आ गया, उसके बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या काम होते हैं, तो हम उस काम के लिए उसको हायर करते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर वो लायबल नहीं होता कि हाँ हमें इसी कंपनी के लिए काम करना है, वो कहीं पे भी और भी कंपनियों के लिए अप्लाई कर सकता है ऑन द स्पॉट, मतलब लाइक दूसरे काम भी जा सकते हैं, मतलब और अलग अलग कंपनियों के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो मतलब बेस्ट है, मतलब ये फ्रीलांसर से थोड़ा सा ऊपर होता है, जॉब से थोड़ा सा नीचे होता है, और ये बीच का रास्ता है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते और फ्रीलांसर में करियर नहीं लग रहा तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज द बेस्ट वे। अब हम बात करते हैं कि काम क्या क्या होते हैं एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर। सबसे पहले हमारा टीम मैनेजर। टीम मैनेजर का वर्क रहता है, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर में आते हो तो उसमें मेन क्या होता है, टीम्स को मैनेज करना होता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजर का दूसरा काम, क्लाइंट सर्विसिंग। अब क्या हुआ कि हमारे पास क्लाइंट आ गया, अब क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज देना, ये मतलब एक्सपीरियंस वालों का काम है। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप क्लाइंट को हैंडल कर पाओगे, आप अच्छी सर्विसेज दे पाओगे। और हमारा दूसरा काम होता है क्लाइंट सर्विसिंग। हमारा तीसरा काम होता है बैक एंड हैंडलिंग। अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो फ्रंट एंड पे होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बैक एंड पे होते हैं। मतलब जैसे सपोज दैट आप अभी हमारे यहाँ लेक्चर देख रहे हो, इसमें आपको बस ये दिख रहा है कि हम हैं, हमारे यहाँ पे पीछे वॉल है एंड दैट्स इट, बट इसके पीछे बहुत सारी चीजें होंगी। हमारा कैमरा होगा, हमारा मतलब लाइक सेटअप होगा, हमारे मतलब लाइक और भी एडिटिंग एंड बहुत सारी चीजें होती है। तो बैकएंड में सारा काम देखने के लिए भी हम प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करते हैं। उसके बाद फोर्थ काम आता है हमारा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। मतलब बहुत सारी चीजें जब अलग अलग टाइम पे चल रही होती हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है। एक्सपर्ट इन द सेंस उसको पता होता है कि इसके बाद ये होना और इस टाइम पे होना है। तो ओवरऑल कंट्रोलिंग के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजर हायर होते हैं। बाद आता है वेंडर बुकिंग। अब जैसे कि आपने देखा ही था कि एक इवेंट के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं और हर चीजों के लिए अलग अलग स्पेशल वेंडर्स होते हैं। तो वेंडर्स बुकिंग या वेंडर हैंडलिंग कि मतलब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेहंदी वाला है तो मेहंदी वाले को बुक करना और उसको टाइम पे बुलाना। उसके बाद आपका वहां पे आपने स्टॉल लगाया हुआ है, चूड़ी वाला है, उसके बाद आपका केटरिंग में भी आपके कुछ वेट, मतलब लाइक अलग अलग चीजों को हैंडल करने के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हायर करा जाता है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ओवरऑल मैनेजमेंट। मतलब अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर एज एन काम कर रहे हो तो आई नो कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आई नो आपने बहुत काम करा हुआ है, आई नो मतलब बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, ऊपर नीचे सब कुछ देखा होगा। तो ओवरऑल मतलब पूरा इवेंट हैंडल भी प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं
ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो आपको पूरा पूरा इवेंट हैंडल करने के लिए दे देती हैं, कहती है आप करो, बाकी जो होगा हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, आप बस आओ, काम करो और अपनी इनकम लेके जाओ। तो ये वाला मेन काम होता है एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अब हमें समझ आ गया कि क्या क्या काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर में। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए। स्किल नंबर 1 इज लीडरशिप स्किल। सबसे मेन और बेसिक स्किल है लीडरशिप, मतलब आप कैसे लोगों को लीड करते हो। आप सबके साथ सॉफ्ट कॉर्नर से बात करते हो या हार्ड हो, ठीक है, आप सभी के बारे में सोचते हो या अपने बारे में सोचते हो, या आप मतलब लाइक बैड सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लीडरशिप के अंदर सिखाई जाती है और हर टाइप के लीडर होते हैं। तो आपके अंदर कौन सा लीडरशिप स्किल है वो डेवलप करना। सेकंड नंबर पे आता है कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे बात कन्वे करते हो। तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है कोलैबोरेशन स्किल। कैसे आप लोगों को इकट्ठा करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एक उंगली में जितनी पावर नहीं है उतनी एक मुट्ठी में है, मतलब ये 5 उंगलियों में जितनी पावर नहीं है उतनी मुट्ठी में है। तो लोगों को इकट्ठा कैसे करके आप चल सकते हो, ये स्किल भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। मतलब ये जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। मतलब टाइम मैनेजमेंट होता है कि आप टाइम पर काम कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट टाइम से पहले काम कर रहे हो। टाइम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब लाइक अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो और आपको स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल आती है, मजा आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारी जो एक और स्किल जो चाहिए होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम्स हर टाइम होगी, प्रॉब्लम होना बुरी बात नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व ना होना बुरी बात है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अडॉप्टेबल स्किल। मतलब क्या होता है, आप कैसे अडॉप्ट कर लेते हो बाकी सारे इन्वायरमेंट को, चीजों को, और उसके बिहाफ पे रिएक्ट करते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट पीपल स्किल, मतलब रिलेशन बिल्डिंग स्किल। मतलब आप लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, मतलब आप लोगों के साथ कैसे रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम इंसानों के साथ काम करते हैं इवेंट्स के अंदर, तो इंसानों के साथ आप कैसा रिएक्ट, कैसा बिहेव कर रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है। सो ये थी कुछ स्किल्स। अब मैं आपको एक थोड़ी सी अपनी साइड से एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि सर ये सारी बातें ठीक है, ये एक्सपर्ट के लिए है, ये हम करेंगे कैसे। आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसर से। उसके बाद आप आगे बढ़ के अब आपने क्या करा, हर चीज देख ली कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर आपको लगा कि मैं इस जगह एक्सपर्ट हूं, तो आप वहां पे आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आप ज्यादा वो वाले फ्रीलांसर काम करोगे, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड देन फिर आप अगर उस डिपार्टमेंट में जॉब लेने भी जाओ तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने पहले बहुत अच्छे काम करे होंगे। आई नो आप करोगे अच्छा। सो अब हम बात करेंगे कि आपको पहला प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्क मिलेगा कैसे, क्या आप कैसे ले पाओगे पहला वर्क, ठीक है। क्योंकि एक वर्क आपको मिल गया, उसके बाद रिपीट वर्क मिलना बहुत आसान होता है। पहला वर्क आपको मिलेगा आपके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से। नेटवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, इस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा आप जब फ्रीलांसर वर्क करोगे तो आपको वहां ये नहीं करना सर मैं अच्छा काम कर रहा हूं, सर आप अपना नंबर दो, नहीं, आपको काम करना है ज्यादा। मतलब अगर आपका कोई काम है, डेडिकेटेडली आपको काम अच्छे से करना है, उस काम को अच्छे से समझना है, अच्छे से लोगों से बिहेव करना है, तो आपको लोगों की नजरों में आने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप आ जाओगे। आप अच्छा काम करोगे, जरूरी नहीं आपको बताना होगा सर देखो मैंने अच्छा काम करा ना, मैंने नहीं। अगर आप अच्छा काम करोगे लोगों को खुद पता चलता है कि हाँ इसने अच्छा काम किया। पैसों के लिए काम नहीं करना, काम करोगे पैसा अपने आप मिलेगा। और जो 3 चीजें और हैं जो करनी बहुत जरूरी हैं जिससे आपको काम मिलेगा, वो ये है कि नॉलेज अबाउट डिपार्टमेंट। आप कितनी आपके पास नॉलेज है उस डिपार्टमेंट के लिए, और आप उस डिपार्टमेंट में एंटर कहां से करोगे, क्योंकि पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप खुद अपने लिए बनाओगे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीपल स्किल। आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट हो पा रहे हो, कैसे आप उनको कन्विंस कर पा रहे हो कि आपको वो हायर करे एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो ये 3-4 बातें हैं, उनको ध्यान रखना कि कैसे हायर करवा सकते हो अपने आप को। तो और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश करते हैं। एंड मेरे को बहुत खुशी हो रही है, हमारा ऑलमोस्ट 60% कोर्स लाइव हो चुका है, अब बस बाकी के 30-40% रह गया है। तो आई नो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं करा तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, फैसला आपका है करना है कि नहीं। तो
ये थे कुछ तरीके जहां से आपको काम मिल सकता है, और मेरी एडवाइस ये है कि आप एज एन फ्रीलांसर स्टार्ट करो और प्रोजेक्ट मैनेजर तक बनो एंड देन जॉब करो। एंड थैंक यू सो मच हमारी ये चैप्टर एनरोल करने के लिए, और थैंक यू सो मच कोर्स में एनरोल करने के लिए। आई होप आपने कुछ सीखा हो, प्रोजेक्ट मैनेजर टर्म से वाकिफ हुए हो, और अपनी लाइफ में आप अच्छे मैनेजर बन पाओ, अच्छे इवेंट प्लानर बन पाओ। तो उसके लिए सीरीज जो हमने मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स लगाई हुई है, तो अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि जितने लोग इस बारे में अवेयर होंगे, अगर वो नहीं भी बन रहे, मतलब लाइक इवेंट प्लानर नहीं भी बन रहे, तो भी जब उनकी वेडिंग्स होंगी या उनके घर कोई फंक्शन होगा, डेफिनेटली वो आज आपको या किसी और को ही हायर करेंगे, क्योंकि आप उनके नियरेस्ट होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर, एंड अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है प्रोडक्शन एलिमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, और बहुत डिटेल में हमने इसको एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। एंड बाय बाय।